नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। आज की स्टोरी भाई फिर से बांग्लादेश से आ रही है। पिछले 2 दिन में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। सबसे पहले उस्मान हादी जो भारत के खिलाफ बोल रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सामने लेकर आ रहा था, लोगों को भड़का रहा था बांग्लादेश के। उसको कोई 3 लोग आते हैं, अननोन मैन आते हैं, 3 धुरंधर आते हैं और ठोक कर चले जाते हैं, बट देन ही सकम्स टू इंजरी। और अभी उसकी बॉडी को जब वापस लाया गया तो पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल मच गया। एवरीबडी इज अपसेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई उस्मान हादी हमारा राइजिंग लीडर था, हमारे बांग्लादेश की, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था, भारत को आंखें दिखाने की बात करता था, भारत के खिलाफ बात करता था, तो उसको कैसे मार दिया गया है। वी वॉन्ट इंडिया आउट। इसी के चलते इंडिया हाई कमीशन पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट करने की कोशिश की। वहाँ के लोगों को इनफैक्ट हमने वापस बुला लिया, जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स थे। कमीशन बंद करने की बात की गई, वहाँ पे लोगों का हुजूम जाता है और इंडियन हाई कमीशन पर अटैक करता है। उसी के साथ साथ रात को एक हिंदू, एक दास जिसका नाम चंद्रदास है, उस पर अटैक किया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसको पूरे रास्ते पर घसीटा जाता है, उसको इतना मारा जाता है पेड़ से बांध कर कि उसकी मृत्यु हो जाए, और फिर अगर उसमें थोड़े बहुत सांस बचे भी हों तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। एंड द सैड पार्ट इज कि उसके साथ जितने भी लोग ये काम कर रहे थे, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखिए, लीडर उस्मान हादी डाइज आफ्टर असैसिनेशन। Who was Sharif Usman Hadi, whose death has triggered unrest in Bangladesh. Anti-India slogans raised. Mohammad Yunus says नो लीनियंसी। अब ये बेसिकली ये काम पाकिस्तान भी करता है। देखिए, ये लीडर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ इमोशंस भड़काने की लोगों की, सो दैट वो रेलिवेंट बने रहे। अब ये यूनुस का काम है टू बिकम रेलिवेंट, क्योंकि सबको लग रहा था कि शेख हसीना वापस आ जाएंगी तो हो सकता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन सुधर जाए। बट लेट मी टेल यू दिस, कोई भी लीडर एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट पे रूल तभी कर पाता है या उसको उकसा तभी पाता है, इंस्टिगेट तभी कर पाता है जब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हों। एंड इन भारत केस भाई हमने सबको हेल्प करने की कोशिश की और हर बंदे ने हमें आंखें ही दिखाई हैं। सब ने हमारे साथ सेम काम किया है, सब ने हमारे साथ सेम प्रोपागेंडा अपनाया है। उनको जितनी भी ज़रूरत होती है सब अपना अपना काम निकलवाते हैं और फिर उसके बाद इंडिया आउट का कैंपेन चला देते हैं। भारत के ही खिलाफ बातें करने लगते हैं, भारत के एरिया को अपने एरिया में दिखाकर मैप इंक्लूड करने की बात करते हैं। मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की बात बांग्लादेश कर रहा था, एक 22 किलोमीटर जितनी ज़मीन। भाई हमने कहा कि आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की बात करेंगे, हम सिलीगुड़ी को एक्सपैंड कर देंगे। अगर आपको हम आज़ादी दिला सकते हैं तो सोचिए कि हम आपको ज़मीन से भी आज़ादी दिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी दिन उठे और हमारी आर्मी पूरे दुनिया का नक्शा बदल चुकी हो। अब देखिए, हम इंडियन हाई कमीशन की बात कर रहे थे तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। इंडियन हाई कमीशन पर अटैक जो चल रहा था और उसके बाद वहाँ पर फोर्स डाल दी गई, लोगों ने बहुत आगजनी भी की। इसके बाद इंडियन हाई कमीशन के जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स थे सबको हमने कॉल किया, सबको हमने कहा कि दिस इज़ सस्पेंडेड, जो भी हमारे रिलेशन है आप वापस आइए। इसी के साथ साथ बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से करता है। अब ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हमने हमने नहीं, आई मीन वी डोंट नो कि किसने असैसिनेट किया, बट ऐसा नहीं है कि ये एक असैसिनेशन के बाद ही ये लोग उमड़ आए हैं अचानक से। बहुत टाइम से इसकी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, लाल मुनीर हाट ओपन करने की बात की गई, फिर ये कहा गया कि सिलीगुड़ी एक्सपैंड कर देंगे। पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सारे ये लाल मुनीर हाट है, देखिए एक पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक बेस, जो देखिए इंडियन बॉर्डर से कितना पास लगता है, हमारे मिज़ोरम से कितना पास लगता है, ये ओपन किया गया चाइना की मदद से। ये बेसिकली एक सटल थ्रेट था भारत को कि हम ऐसे ऐसे एयर बेस खोल देंगे जहाँ से अटैक किया जा सके। उसके बाद भारत ने 4 और पोस्ट यहाँ पर खोल कर बताया कि भैया तुम क्या करोगे, जितना तुम्हारा देश है उससे कहीं ज़्यादा तो हमारी कोस्ट लाइन है, तो थोड़ा औकात में रहिए। औकात में रहेंगे यानी अपने कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। फिर आज सुबह बीएसएफ
के हेड कर्नल आर.सी. तिवारी, लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी एंड वेरियस कर्नल्स फॉलोड हिम, एक अपने बॉर्डर का जायजा लेते हैं। ये देखते हैं कि भाई लोग इलीगल इमिग्रेंट्स आ तो नहीं रहे हैं। इनफैक्ट 2 को देखा गया रात को और उनको वहीं पर ठोक भी दिया गया। दिस इज व्हाट इंडिया हैज़ टेकन एज इट स्टैंड्स। लेकिन ये भी यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि इतना is not enough, this is not necessary, we need to do something about it। आप अपने बॉर्डर सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पार जो हिंदू मर रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ करना होगा। वहाँ पर हिंदुओं को घरों से निकाल कर मारा जा रहा है। जब शेख हसीना भारत में आती हैं तब भी हिंदुओं के साथ यही किया जाता है। हमारे बिजनेसेस वहाँ पर जलाए जा रहे हैं, हमारे मंदिर वहाँ पर जलाए जा रहे हैं, लड़कियों को पीटा जा रहा है कि आपने वेस्टर्न ड्रेसेस क्यों पहनी है। सरेआम सिर्फ ये बात कहने पे कि हर रिलीजन का अपना एक भगवान होता है, इंसान को ब्लास्फेमी के नाम पर जला दिया जा रहा है। दिस इज व्हाट बांग्लादेश हैज़ कम टू। और वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत में भी हो सकता है, अगर हमने ये बांग्लादेशी मेंटालिटी भारत से आउट नहीं की। इफ़ यू डू नॉट टेक अ स्ट्रिक्टर स्टैंड राइट नाउ, आने वाले समय में ये भारत में भी होगा। देखिए, ग्रेटर बांग्लादेश के मैप की जो हम बात कर रहे थे वो उस्मान हादी ने कैसे पोस्ट किया था, और फिर उसी के सपोर्ट में बहुत लोग निकले। सिर्फ सपोर्ट में निकले नहीं, बल्कि वहाँ पर उसको स्टूडेंट लीडर उभरता हुआ सितारा दिखाया गया, जैसे बुरहान वानी को किया जा रहा था एक समय पे कश्मीर में। ऐसे ही उस्मान हादी को उभरता हुआ सितारा बनाकर पेश किया गया बांग्लादेश में। और जब इसकी डेथ होती है तो शेख हसीना का भी नाम आता है। कहते हैं कि शेख हसीना ने ये करवा दिया क्योंकि वो शेख हसीना के अगेंस्ट थे, वो भारत के अगेंस्ट थे। एंड शेख हसीना इज व्हाट भारत वांट्स टू रीइंस्टेट इन बांग्लादेश। और फिर उसके बाद सिलीगुड़ी को थ्रेट्स दिए गए कि हम सिलीगुड़ी को काट देंगे भाई, हम नॉर्थ ईस्ट को मिला लेंगे। देखिए, मतलब इतने से है नहीं। वो एक बार यो हनी सिंह ने कहा था, इतने से तो है नहीं है, आफत मचा रखी है। सेम गोज विद बांग्लादेश की, ये इतने से है नहीं। अगर हमारी आर्मी अपने काम करने पे आए, अपने तौर तरीकों पर आए, तो भाई बांग्लादेश को भारत में वापस मिला लिया जाएगा। दे नीड टू नो दैट कि सिलीगुड़ी को अगर हम एक्सपैंड करने पे आए तो पूरा बांग्लादेश भारत में मिल जाएगा। नॉट जस्ट दैट, अगर हम बात करेंगे तिस्ता की, अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की, तो भाई सिर्फ अपनी नदियों से ही हम आपके देश को बहा देंगे। जब आपके पास भूखमरी होगी ना, आपके पास जब खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा, तब ये सब हरकतें आप करके दिखाइएगा। तब समझ आएगा कि हाउ टू रन अ कंट्री। तब उसके बाद ये सब जो सभी इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों के मन में, जो भड़का रहे हैं चीज़ें। एंड सबसे पहले जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो हमें रोहिंग्या वापस भेजने की ज़रूरत है। उनको ऐसा भेजा जाना चाहिए कि एक एक आदमी को शुड बी डिपोर्टेड, और वापस आने से पहले उनको पता चलना चाहिए कि भारत जैसे देश में वापस नहीं जाना है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ वहाँ पर बर्ताव अच्छा नहीं है। दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू राइट नाउ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।